गणितीय जीवन में आपको ऐसी परिस्थितियां या सिचुएशंस हमेशा मिलेंगी जहां आपको संख्याओं को सन्निकटित यानी कि राउंड करना होगा। आप पूछ सकते हैं कि ये परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां आपको चीजों के बारे में अनुमान लगाना होगा। जैसे कि माप को बताते समय आप सुविधा के लिए सटीक माप से कुछ कम या अधिक बता सकते हैं, या फिर माप का सही अनुमान ना होने पर भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ संख्याओं के सन्निकटन यानी कि राउंडिंग के बारे में सीखेंगे। हमें इन सभी संख्याओं का सन्निकटन करना है और ये संख्याएं हैं 36, 34, 35, 26 और 12। हम इन सभी संख्याओं को निकटतम 10 पर सन्निकटित कर रहे हैं, यानी कि नियरेस्ट 10 पर राउंड कर रहे हैं। और इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक हिंट यानी कि सुझाव देता हूं। इसका मतलब है कि हमें इन सभी संख्याओं में 10 के निकटतम गुणज यानी कि मल्टीपल का पता लगाना है। तो 10 के गुणज यानी कि मल्टीपल क्या है? 10 गुणा 0 हुए 0, 10 गुणा 1 हुए 10, और इसी तरह 20, 30, 40, 50, 60, और इसी तरह हम और भी गुणज निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी संख्याओं के निकटतम 10 के गुणज के बारे में सोचिए। इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचने के लिए हम यहाँ दो संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन बना लेते हैं, और अब देखते हैं कि ये संख्याएं इस संख्या रेखा पर कहाँ हैं। तो पहली संख्या है 36। इस संख्या रेखा पर 36 कहाँ है? ये 30 और 40 के बीच में है। ये छोटा सा नीला बिंदु 35 है जो इन दोनों के ठीक बीच में है। इसलिए 36 35 के थोड़ा आगे यहां पर होगा। तो 36 यहां पर है। अगर हम 30 और 40 के बीच की दूरी को जूम करके यहां देखें तो मान लीजिए ये बिंदु 30 है और ये बिंदु 40 है। तो 36 कहां होगा? 35 यहां है, इसलिए 36 35 के ठीक आगे इस बिंदु पर होगा। तो 36 यहां पर है। तो अगर हम निकटतम 10 पर इस संख्या को सन्निकटित करें यानी कि नियरेस्ट 10 पर राउंड करें, तो कौन सी दो संभावनाएं हो सकती हैं? हम 36 को इससे बड़े 10 के गुणज पर राउंड अप कर सकते हैं जो कि 40 है, या 36 से छोटे 10 के गुणज पर राउंड डाउन कर सकते हैं जो कि 30 है। और हमें यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सी संख्या अधिक नजदीक है। आप केवल गौर से देखकर इसका पता लगा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 36 40 से सिर्फ 4 कदम दूर है और 30 से 6 कदम दूर है, इसलिए 36 40 के अधिक निकट है। इसलिए हम इसे 40 पर राउंड अप करेंगे। और अब हम बाकी की संख्याओं को सन्निकटित यानी कि राउंड कर लेते हैं। अगली संख्या है 34, और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कर दें और सोचें कि अगर आपको इस संख्या को राउंड अप या राउंड डाउन करना हो तो इनमें से कौन सी संख्या 34 के अधिक निकट है। इस संख्या रेखा पर 34 यहां है और जूम की गई संख्या रेखा में 34 यहां पर है। और हमारे पास दो विकल्प हैं। 34 से बड़ा 10 का गुणज यानी कि मल्टीपल क्या है? 34 से बड़ा 10 का गुणज 40 है और 34 से छोटा 10 का गुणज 30 है। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या 34 के अधिक निकट है? ये 30 से सिर्फ 4 कदम की दूरी पर है और 40 से 6 कदम की दूरी पर है, इसलिए ये 30 के अधिक निकट है, और इसलिए हम इसे 30 पर राउंड डाउन करेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हमने राउंड अप किया तो इसमें दहाई स्थान 3 से बढ़कर 4 हो गया, यानी कि संख्या 30 से बढ़कर 40 हो गई। अगर हम इसे राउंड डाउन करेंगे तो दहाई स्थान 30 से घटकर 20 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 34 से छोटा 10 का मल्टीपल 30 है। इसलिए जब आप राउंड डाउन करते हैं संख्या 10 की मल्टीपल रहती है, लेकिन इकाई स्थान 0 हो जाता है, और इस संख्या का सन्निकटन करना थोड़ा रोचक है। अब हम 35 को निकटतम 10 पर सन्निकटित यानी कि राउंड कर लेते हैं, और ऐसा करने से पहले हम उन दो विकल्पों के बारे में सोच लेते हैं। हम जानते हैं कि इस संख्या रेखा पर 35 ठीक यहां पर है, और एक बार फिर हमारे पास दो विकल्प हैं। 35 को हम 40 पर राउंड अप कर सकते हैं या फिर हम इसे 30 पर राउंड डाउन कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचें। इस संख्या को सन्निकटित करना थोड़ा उलझाने वाला है क्योंकि 35 दोनों संख्याओं से 5 कदम की दूरी पर है। ये 40 से 5 कदम की दूरी पर है और 30 से भी 5 कदम की दूरी पर है। इसलिए जब इकाई स्थान पर 5 हो तो इसके लिए गणित में एक नियम दिया गया है, और ये नियम है
कि अगर इकाई स्थान पर 5 या इससे बड़ी संख्या है तो हम इसे राउंड अप करेंगे। इकाई स्थान पर 5 या इससे बड़ी संख्या होने पर हम राउंड अप करते हैं, इसलिए हम 35 को 40 पर राउंड अप कर लेते हैं। ध्यान दें कि यहाँ इकाई स्थान पर 6, 5 या इससे बड़ी संख्या है, इसलिए निकटतम 10 पर सन्निकटन यानी कि राउंडिंग करने पर हमने इसे 40 पर राउंड अप किया है। यहाँ इकाई स्थान पर 4, 5 या इससे बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए हमने इसे राउंड डाउन किया है। तो अब आपको बाकी की दो संख्याओं के सन्निकटन यानी कि राउंडिंग के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। तो अब हम 26 को राउंड कर लेते हैं। तो 26 के लिए दो विकल्प क्या है? 26 से बड़ा 10 का मल्टीपल और 26 से छोटा 10 का मल्टीपल क्या है? 26 से बड़ा 10 का गुणज 30 है और 26 से छोटा 10 का गुणज 20 है। इसलिए 26 को राउंड अप करने पर 30 आता है और 26 को राउंड डाउन करने पर 20 आता है। अगर हम निकटतम 10 यानी कि नियरेस्ट 10 पर सन्निकटन या राउंडिंग करते हैं तो हम उस दहाई स्थान को देखते हैं जिसे हम निकटतम 10 पर राउंड कर रहे हैं, और फिर हम इकाई स्थान को देखते हैं और इकाई का स्थान निर्धारित करता है कि हमें राउंड अप करना है या राउंड डाउन। यानी कि अगर इकाई स्थान 5 या इससे बड़ी संख्या है तो हम राउंड अप करते हैं। 26 में इकाई स्थान पर 6, 5 या इससे बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसे 30 पर राउंड अप कर लेते हैं। और अब अगली संख्या है 12। अब तक आप इसके बारे में अंदाजा लगा चुके होंगे। अब हम 12 से बड़े 10 के गुणज के बारे में पता लगाते हैं। हम इसे 20 पर राउंड अप कर सकते हैं। 12 ठीक यहां पर है। हम इसे 20 पर राउंड अप कर सकते हैं या फिर 10 पर राउंड डाउन कर सकते हैं। निकटतम 10 पर राउंड करने के लिए हम इसके इकाई स्थान को देख लेते हैं जो कि यहां पर है। इकाई पर 2 5 से कम है, इसलिए हम इसे राउंड डाउन कर लेते हैं। और ये सही भी है क्योंकि यहां संख्या रेखा पर 12 20 की बजाय 10 के अधिक निकट है। तो 12 को निकटतम 10 यानी कि नियरेस्ट 10 पर राउंड डाउन करने पर उत्तर है 10।